तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेई नट्स का चौथी प्रॉब्लम में। यहाँ पे मैं एक्चुअली दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोनों ही प्रॉब्लम जेई एडवांस 2018 का पेपर 1 में पूछा जा चुका सवाल है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हर सारा प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं होता है जेई में। कुछ दिखने में बहुत डिसेप्टिव है लेकिन करने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल सकता है अगर आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से मालूम हो तो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो लाल वाला बटन को ग्रे कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हर बार आपका वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है, इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का एक वैल्यू निकालने को बोला है। तो बाहर से तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर झांक के देखें तो आप देखिए यहाँ पे जो log 9 to the base 2 एंड log 9 to the base 2 ये कॉमन है। तो इसका ही हम फायदा उठाते हुए हम इसको t मान लेते हैं। हम ये जो दो एक्सप्रेशंस इसको हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो इसको अगर हम t मान ले तो इसका जो सोल्यूशन आ जाता है ये रिड्यूस हो जाता है। लेफ्ट वाला टर्म ये है t स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1 बाई log t टू द बेस 2, यही होता है। फर्दर अगर हम आगे जाए तो आप देख सकते हैं, आप ये जानते हैं कि 1 बाई log b टू द बेस a ये हो जाता है log a टू द बेस b। तो इसी प्रॉपर्टी को हम काम में लगाते हुए t स्क्वायर टाइम्स हम यहाँ पे इसको log बेस t और 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसी के साथ देखिए ये जो टर्म हो गया ये 2 log 2 टू द बेस t हुआ। अब इस 2 को हम ऊपर ऐसे लगा सकते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा t टू द पावर log t 2 स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ से हमारे पास सिंपली आंसर आ जाता है 4, क्योंकि फिर से जानते हैं कि a टू द पावर log b टू बेस a ये b हो जाता है सिंपली, यानी कि ये मन में कैंसिल हो जाता है पूरा लोगरिथम। ये कैसे होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आपको जरूरत होगा तो, या तो आप ये जानते ही होंगे अगर आप जेई का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ये तो 4 आ गया। अब चलिए उसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं। ये आया √7 टू द पावर 1 बाई log 7 टू द बेस 4। तो 1 बाई कुछ भी, इसको हम फिर से प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके √7 टू द पावर log 7 log 4 टू बेस 7 लिख सकते हैं। √7 यानी कि 7 टू द पावर हाफ। तो ये एक्सप्रेशन इसमें बदल जाता है, जिसको हम 4 रेज टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। 4 रेज टू द पावर हाफ यानी कि √4 का मतलब है 2। तो ये आ जाता है 7 log 2 टू द बेस 7। अब सेम तरीके से ये भी 7, यहाँ पे भी लोगरिथम का बेस 7, तो ये आ जाता है 2। तो जो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आता है 4, इसका वैल्यू आता है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 4 2 ज़र हमारे पास आ जाता है जो पूरा वैल्यू वो है 8। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। ये आसान था, बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं अगले सवाल में। यहाँ पे हमको बोला गया है कि द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम, और ये जो हम डिजिट, ये 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए जो हम डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ इसी सेट से होगा। रिपीटेशन अलाउड है डिजिट्स का। तो टोटल कितना ऐसा नंबर बनेगा 5 डिजिट जो कि 4 से डिविजिबल है। तो फिर से हम बेसिक प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। 4 से डिविजिबल कब होता है? कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होना हो तो उसका जो आखिरी जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं जो आखिरी दो डिजिट, इसको हम सामने लाते हुए देख लेते हैं। तो पहले आप अगर 1 को ले तो 12 भी ऐसा एक ही डिजिट है जो कि आखिरी में बैठ सकता है, क्योंकि 1 1 1 3 1 4 1 5 ये कुछ भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम हर एक पॉसिबिलिटीज को देखना चाह रहे हैं जहां पे ये 4 से डिविजिबल हो। उसी तरीके से आपके पास और एक नंबर का कलेक्शन ले लीजिए। हम पहले सिर्फ वो नंबर तय करते हैं जो कि 4 से डिविजिबल होगा। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो आगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम लास्ट 2 डिजिट सिर्फ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 ले ले, वैसे ही करते करते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 का। तो 2 अगर यहाँ पे 1 लिखे तो नहीं होगा, 2 लिखे तो नहीं होगा। तो 24 4 6 24 ऐसे डिविजिबल है। वैसे ही 32 यहाँ पे होगा, वैसे ही 44 यहाँ पे होगा, वैसे ही 52 यहाँ पे होगा। तो सिर्फ अगर आखिरी डिजिट में 1 2 3 4 5 में अगर ऐसे सिर्फ अगर यही रहे तो ही ये कुछ भी सामने हो तो ये 4 से डिविजिबल है। तो हमारे पास ऐसे 5 तो इनपुट्स है अलग अलग केसेस में, जिसका लास्ट डिजिट हमको दिया हुआ है। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है डिजिट्स का,
तो यहाँ पे जो पहला 3 है, इसमें से देखिए जो पहला बॉक्स में 5 ऑप्शन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा बॉक्स में 5 ऑप्शन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरा बॉक्स में 5 ऑप्शन है। तो हमारे पास तो एक एक केस का ऐसे 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 यानी कि 125 ऑप्शंस है। तो ऐसे हर एक केस में 125 ऑप्शंस है, तो टोटल कितना होगा नंबर्स पॉसिबल हमारे पास? अगर एक केस में अगर सिर्फ एक ऐसा 12 आखिरी डिजिट, आखिरी 2 डिजिट अगर 1 2 हो, तो अगर हमारे पास 125 तो टोटल पॉसिबल नंबर्स है। तो ऐसा पांचों केसेस में कितना होगा? 125 टाइम्स 5 यानी कि 625। तो आशा करता हूं कि यह बहुत ही आसान लगा आपको। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल था, थोड़ा ट्रिकी था। अगर आप ये सारा का सारा पॉसिबल केसेस ना नोट करें और कुछ भी मिस कर जाए तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपसे छूट जाए, बहुत करीब रहते हुए भी। तो इतना ही था आज का सवाल। मिलते हैं आपसे जेईई नट्स का प्रॉब्लम 5 में। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।